नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरजे टकला नेता और जो मेरे पास में सुंदर लड़की बैठी है उसका नाम है चमेली। आज की कहानी का शीर्षक है मॉक ड्रिल का नतीजा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामनगर में हर साल की तरह इस बार भी गर्मी अपने चरम पर थी। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन एक बात जो उन्हें हमेशा परेशान करती थी वो थी बाढ़ की आशंका। हर साल बारिश के मौसम में गंगा नदी का पानी गांव में घुस जाता और लोग अपनी जानमाल की सुरक्षा के लिए परेशान हो जाते। इस बार गांव के नए सरपंच विजय सिंह ने ठान लिया कि वो गांव को इस मुसीबत से बचाने के लिए कुछ करेंगे। विजय ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, इस बार हम बाढ़ से पहले ही तैयार रहेंगे। हम एक मॉक ड्रिल करेंगे ताकि हमें पता चले कि असली मुसीबत आने पर हमें क्या करना है। गांव वालों में से कुछ ने हंसते हुए कहा, अरे सरपंच जी, ये मॉक ड्रिल क्या बला है। हम तो बाढ़ आने पर वैसे ही नाव ले आते हैं। लेकिन विजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्कूल के मास्टर रमेश और कुछ नौजवानों को साथ लिया और मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू कर दी। मॉक ड्रिल का दिन तय हुआ। विजय ने गांव में ढोल बजवाकर ऐलान करवाया, कल सुबह 8 बजे मॉक ड्रिल होगी। मान लो कि बाढ़ आ गई है। हमें अपनी जान, बच्चों और जरूरी सामान को बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचना है। सब लोग तैयार रहें। गांव के बच्चे उत्साहित थे, लेकिन बड़ों को ये सब मजाक लग रहा था। अगले दिन सुबह जैसे ही घड़ी ने 8 बजे, विजय ने एक बड़ा सायरन बजवाया। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, उसने चिल्लाकर कहा। गांव में हड़कंप मच गया। कुछ लोग हंसते हुए अपने घरों से निकले तो कुछ सच में डर गए। विजय ने कहा, ये मॉक ड्रिल है, लेकिन इसे असली समझो। जल्दी से अपने बच्चों को लेकर टीले की तरफ भागो। गांव की राधा चाची अपने बेटे को गोद में लेकर भागी, लेकिन रास्ते में उनकी चप्पल टूट गई। पास खड़ा मास्टर रमेश दौड़ा और उसने राधा चाची को सहारा दिया। दूसरी तरफ श्यामू अपनी बकरी को लेकर भाग रहा था, लेकिन विजय ने उसे रोककर कहा, श्यामू, जानवर बाद में, पहले अपने बच्चों की जान बचा। कई लोग अपने जरूरी सामान जैसे राशन और कागजात लेकर भागे। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और स्कूल की तरह लाइन बनाकर टीले की तरफ बढ़े। 20 मिनट के अंदर पूरा गांव टीले पर पहुंच गया। विजय ने सबको देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश गांव वालों, हमने मॉक ड्रिल कामयाबी से पूरी कर ली। लेकिन हमें अपनी गलतियां सुधारनी होंगी। अगली बार और तेजी से भागना है। मॉक ड्रिल के ठीक एक हफ्ते बाद एक रात भारी बारिश शुरू हो गई। सुबह तक गंगा नदी का पानी गांव की गलियों में घुसने लगा। इस बार गांव वाले डरे नहीं। विजय ने फिर से सायरन बजाया और चिल्लाया, बाढ़ आ गई, टीले की तरफ भागो। इस बार किसी ने हंसी नहीं की। सबने वही किया जो मॉक ड्रिल में सीखा था। राधा चाची ने पहले से अपनी चप्पलें तैयार रखी थीं। श्यामू ने अपनी बकरी को छोड़कर पहले अपने बच्चों को लेकर भागा। बच्चे लाइन में चलते हुए टीले की तरफ बढ़े। सिर्फ 15 मिनट में पूरा गांव टीले पर था। पानी बढ़ता गया, लेकिन किसी की जान को खतरा नहीं हुआ। गांव वालों ने अपने जरूरी सामान भी बचा लिए। विजय ने सबको देखकर कहा, देखा मॉक ड्रिल का नतीजा। अगर हमने पहले से तैयारी न की होती तो आज हमारी जान खतरे में होती। बाढ़ का पानी उतरने के बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। लोग विजय की तारीफ करने लगे। राधा चाची ने कहा, सरपंच जी, आपने हमारी जान बचा ली। मॉक ड्रिल ने हमें हिम्मत दी
श्यामू ने हंसते हुए कहा, हम सभी की जान बच गई सरपंच जी। बच्चे गीत गाने लगे, मॉक ड्रिल ने जान बचाई, विजय सरपंच की जय जयकार। गांव की ये कहानी आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग रामनगर गांव से प्रेरणा लेने लगे। कई गांवों ने अपनी मॉक ड्रिल शुरू की। विजय को जिला प्रशासन ने सम्मानित किया और कहा, आपने साबित कर दिया कि तैयारी ही सबसे बड़ी ताकत है। मॉक ड्रिल का नतीजा सिर्फ जान बचाना नहीं था, बल्कि गांव वालों में एक नई हिम्मत और एकजुटता का जन्म हुआ। विजय ने गांव वालों से कहा, अगर हम पहले से तैयार हों, तो कोई मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। इस कहानी ने न सिर्फ रामनगर को बल्कि पूरे इलाके को उत्साहित कर दिया। लोग अब हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें मॉक ड्रिल की ताकत पर भरोसा हो गया था। तैयारी और एकजुटता से बड़ी कोई ताकत नहीं। मुसीबतें आएंगी, लेकिन हिम्मत और समझदारी से हम हर चुनौती को हरा सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। हाँ, YouTube पर हमें प्यार करने वाले चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर देखने वाले पेज को फॉलो जरूर कीजिए।